दोस्तों ये 9th क्लास का हिंदी का पेपर, जहाँ दोस्तों हिंदी का पेपर है, फाइनल पेपर है। देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के जो प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल जो दोस्तों कुल समय 3 घंटे का है और इसमें आपको 80 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों करना पड़ेगा, यानी कि 80 नंबर का टोटल ये पेपर रहेगा। सामान्य निर्देश की मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कितने से लेकर कितने तक जो प्रश्न है वो कितने कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप खंड अ में देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न इसमें मिलेंगे। ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो प्रश्न दोस्तों आप नीचे देखेंगे जिसमें बताया गया है गद्यांश के अनुसार तिहरे संकट का कारण किससे माना गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपको सही लग रहा है दोस्तों उस पर आप क्या कर दीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 1-1 नंबर का प्रश्न दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो प्रश्न का जो लेवल है दोस्तों वो क्या रहता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये पोएम से। ठीक है, तो पोएम भी आप पढ़ के जाइए। और कुछ पोएम जो दोस्तों बाहर से आते हैं, ठीक है, जो बुक्स में नहीं रहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जहाँ भी मटेरियल हो, सपोर्टिंग मटेरियल है तो वहाँ से तैयारी करिए, जहाँ से भी सोर्स वहाँ से भी तैयारी आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9th ऐसी क्लास है जहाँ पे फेल तो फेल, पास तो पास होते हैं। ठीक है ना, और फेल होने का जो रेशियो दोस्तों बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये व्याकरण भी चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो अभी 1-1 नंबर वाले चल रहे, बहुत विकल्पी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो रोक के आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य भी आए दोस्तों। ठीक है, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप पढ़ के जाइए। ठीक है, अलंकार वगैरह है दोस्तों, देखिए अलंकार भी आ रहे हैं। तो ये हर साल रिपीटेड जो टॉपिक है दोस्तों वो आते रहते हैं। 7वां प्रश्न फिर पैराग्राफ आ गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके सामने जो प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर आप टिक लगा दीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपकी बहुत मददगार साबित हो रही होगी और आपको कुछ मदद मिल रही होगी। ठीक है, तो ऐसी सी वीडियो लगातार मैं दोस्तों अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर। आपको किसी भी क्लास के कोई भी पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए दोस्तों वो अपनी जो क्वेरी है वहाँ पे सबमिट करिए, यानी कि आप वहाँ पे लिखेंगे कि आपको कौन सी क्लास का पेपर चाहिए, उसी पे वीडियो आपको तैयार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ जो किताब है दोस्तों, ठीक है, उससे भी पूछे गए। देखो किताब से मेघ वाले जो चैप्टर उससे पूछा गया है। ठीक है, उस समय तिब्बत में हथियार रखना कानून न रहने के कारण भी यात्रियों किस प्रकार का भय था, ये जो कृत का जो बुक है दोस्तों उससे दिया गया है। ठीक है, जो पतली वाली जो बुक है उसको, क्योंकि हमारा हिंदी 2 है, एक क्षितिज और एक कृत का है, तो दोनों ही बुक में से इन्होंने क्वेश्चन जो दोस्तों दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन उतार के इन्होंने दिया, कोई घुमाए फिराए इन्होंने नहीं है। अगर आपने किताब भी पढ़ रखा हो तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंध लिखने के लिए बोला गया है। निबंध मोबाइल फ़ोन की क्रांति, ये भी आराम से लिख सकते हैं। ये जो टॉपिक दिए गए संकेत बिंदु जैसे भूमिका, ठीक है, बढ़ता उपयोग, उपयोगिता, दुरुपयोग, ये सभी पॉइंट आपको कवर करने निबंध में। ठीक है, समय का सदुपयोग, उसके बाद भ्रष्टाचार की समस्या, ये सभी जो दोस्तों आप इनमें से किसी एक पे आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। किसी एक विषय पर 100 शब्द में पत्र लिखें। देखिए दोस्तों पत्र आ चुका है। ठीक है, नगर निगम प्रबंधन को पत्र लिखें, कूड़ा इकट्ठा हो गया, उसके जवाब में आपको क्या करना है कि नगर निगम को पत्र लिखना है, तो आप पत्र की भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपको जानना चाहते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं दोस्तों, तो आपको इस वीडियो पे, ठीक है, इस चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, औपचारिक पत्र किसे बोलते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, विद्यालय से घर आना, मित्र का दुर्घटनाग्रस्त होना, अस्पताल पहुँचना, अपराधी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना। ठीक है, आधार पर एक लघु कथा लिखिए, यानी कि आपको स्टोरी बनानी इसमें। ठीक है, तो स्टोरी भी आप बना सकते हैं। बाहर की समस्या पर 2 छात्रों के बीच 80 शब्दों में संवाद लिखिए, यानी कि डिबेट लिखना है। मतलब 80, यानी कि 80 शब्द होने चाहिए। 80 का मतलब होता है दोस्तों कुल मिलाकर 1 पेज में आपके जवाब होने चाहिए। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, बाढ़ आने की समस्या और बाढ़ का कारण। उसके बाद एक और देखते हैं, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षा चलाने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 से लेकर 40 शब्द में लिखिए। सूचना पट का मतलब दोस्तों नोटिस आपको बनाना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि नोटिस भी आपको तैयारी करके जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्याकरण में इन्होंने पूरा भर के कवर किया दोस्तों। पत्र हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया, यानी कि शिकायत पत्र हो गया, और उसके बाद नोटिस हो गया, यानी कि सूचना हो गया। ठीक है, और निबंध हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। ठीक है, व्याकरण, अलंकार हो गया, ये सभी चीज़ें हिंदी में पूछा गया है। जो 9th क्लास के पेपर मैंने अभी आपको दिखाया वो इसी टाइप के जो प्रश्न दोस्तों, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो तैयार होकर आते हैं। ठीक है,
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।